हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2020 में आई मूवी फियर फार्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को एक खेत के अंदर भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे किसी साइको किलर फैमिली के बच्चे पड़े होते हैं। फिर आगे वो लड़की जब उस खेत से बाहर निकल कर आती है तो वो लड़की अपने सामने एक बूढ़ी औरत को देखती है, जो कि उन साइको किलर बच्चों की मॉम होती है। यही हम उस लड़की को देखते हैं जो कि पूरी तरह न्यूड होती है और उन्होंने लड़की की बॉडी से स्किन भी निकाल ली होती है। तभी वहाँ वो सभी साइको किलर बच्चे भी आ जाते हैं, जिसे देखकर वो लड़की अपने सामने खड़ी उस बूढ़ी औरत को धक्का देकर भागने लगती है। लेकिन आगे उन बच्चों का बाप उस लड़की को पकड़ लेता है और तभी एक साइको किलर लड़की उस लड़की के सर पर चाकू मारकर उसका काम तमाम कर देती है। लेकिन वहीं उस लड़की के धक्का मारने की वजह से इन साइको किलर्स की मॉम की डेथ हो जाती है, जिससे ये लोग काफी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक लड़के ब्रैड को अपनी मासूका वेंडी के साथ प्यार भरी चैट करते हुए देखते हैं। और जब ब्रैड वेंडी से कहता है कि काश वो उसके साथ उसके रूम में होती, तभी वेंडी ब्रैड के बेड के नीचे से निकलकर बाहर आ जाती है, जो कि ब्रैड को सरप्राइज देने के लिए आई होती है। वहीं वेंडी को देखकर ब्रैड बहुत खुश हो जाता है और फिर दोनों वहाँ पर चुम्मा चाटी करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान ब्रैड की मॉम कमरे के अंदर आ जाती है, जिससे ब्रैड और वेंडी काफी घबरा जाते हैं। इस पर ब्रैड अपनी मॉम से कहता है कि आपको दरवाजे पर नॉक करके अंदर आना चाहिए था। तो उसकी मॉम ब्रैड को बताती है कि उसके फ्रेंड जस्टिन और मैथ उससे मिलने के लिए आए हैं। तभी वो दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं और ब्रैड को उसकी लैला के साथ देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं जस्टिन और मैथ भाई बहन होते हैं, पर उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, इसलिए जस्टिन हमेशा अपनी बहन का मजाक उड़ाया करता था। वहीं जस्टिन हमेशा से एक एक्टर बनना चाहता था, जो ब्रैड को बताता है कि उसने अभी अभी ऐड किया है। इस पर मैथ जस्टिन का मजाक उड़ाने लगती है। तभी वेंडी अपने कुछ कॉलेज फ्रेंड्स की फोटो दिखाती है, जो कि एक कॉर्नफील्ड पर वेकेशन के लिए गए होते हैं। ये देखकर ब्रैड कहता है कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए। इस पर जस्टिन उन्हें बताता है कि वो जगह खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आज से 15 साल पहले पुलिस को वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली थी और किसी ने उसकी बॉडी से उसकी स्किन को भी निकाल लिया था। पर जस्टिन की बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर सब फियर फार्म के लिए निकल जाते हैं। इधर हम फियर फार्म के ओनर हर्सल को देखते हैं और ये वही आदमी होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वहीं हर्सल के सामने उसके सभी साइको किलर बच्चे भी बैठे होते हैं, जिनसे हर्सल कहता है कि आज तुम्हारी मॉम को मरे हुए 15 साल हो गए हैं, पर हमें आज भी वो चीज नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश है। वहीं हर्सल अपने बच्चों से कहता है कि अब की बार जो भी बच्चों का ग्रुप उनके फार्म पर आएगा तो वो उन्हें अपने वीआईपी फॉर्म में ले जाएंगे, जहाँ वो उनका काम तमाम करेंगे। और फिर हर्सल अपने सभी बच्चों के साथ उनकी मॉम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर सभी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। आगे वो चारों दोस्त इसी फार्म में पहुंच जाते हैं, जहां ब्रैड और जस्टिन हल्का होने के लिए बाथरूम चले जाते हैं, जबकि वेंडी और मैट टिकट लेने के लिए काउंटर पर जाती हैं। वहीं हम उस किलर जोकर को देखते हैं, जो इन लड़कियों को घूर रहा था। और जब ये आगे बढ़ती हैं, तब वेंडी की नजर एक स्केयरक्रो पर पड़ती है, जो भी उसे ही देख रहा था। और वेंडी इस बारे में मैथ को बताती है, लेकिन मैथ के उस तरफ देखने से पहले ही वो स्केयरक्रो गायब हो जाता है। ये देखकर वेंडी हैरान रह जाती है। इसके बाद वो चारों टिकट लेते हैं और फिर फार्म के अंदर जाने के लिए अपने हाथ पर बने एक टैटू को स्कैन करवाते हैं। लेकिन जब मैथ के हाथ को स्कैन किया जाता है तो वो मशीन आवाज देने लगती है। तभी उस फार्म का मैनेजर हर्सल को मैसेज करता है कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वो मिल गई है। इस पर हर्सल इन लड़कियों को कुछ देर रोकने के लिए बोलता है। वहीं जब ये चारों लोग उस मैनेजर से उन्हें रोकने की वजह के बारे में पूछते हैं, तो उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि वो लोग उनके फार्म के लकी विनर हैं और उन्हें मौका मिलेगा एक खेल में पार्टिसिपेट करने का, जिसमें वो लोग बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं। तभी वहाँ हर्सल भी आ जाता है और उन सभी से उनका इंट्रोडक्शन लेता है और उन्हें बताता है कि दरअसल आज हमारे फार्म के 10,000 कस्टमर पूरे हो गए हैं और वो लोग उनके 10,000वें कस्टमर हैं, इसलिए आप लोग हमारे लकी विनर हैं, जिसमें एक गेम को जीतने पर उन्हें $5,000 का इनाम दिया जाएगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर ये लोग गेम खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद हर्सल उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ उस फार्म के अंदर ले जाता है और फिर कुछ देर बाद ये लोग उस फार्म के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां हर्सल उन्हें गेम के रूल बताता है कि जो भी इस फार्म को सबसे पहले पार करके निकल जाएगा वो इस गेम का लकी विनर होगा। अब ये चारों लोग सोचने लगते हैं कि क्या वो इस फार्म को पार कर पाएंगे। तभी हर्सल इनसे कहता है कि अगर वो चारों अलग होकर इस फार्म को पार करे तो जो भी सबसे पहले बाहर निकल कर जाएगा उसे $10,000 का इनाम दिया जाएगा। अब पैसों के लालच की वजह से ये चारों अलग अलग जाने का फैसला करते हैं और फिर चारों अलग अलग रास्ते से होकर जाते हैं। वहीं वेंडी जब आगे बढ़ती है तो उसे रास्ते में
एक आदमी भूतिया मास्क पहनकर डराने की कोशिश करता है, जिससे वेंडी डर जाती है और फिर वहाँ से आगे चली जाती है। इधर जस्टिन को भी एक आदमी डराने की कोशिश करता है, पर जस्टिन उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है। आगे जस्टिन को वही किलर स्केयरक्रो मिलता है, जिसके पास जाकर जस्टिन कहता है कि वो इस मास्क में बिल्कुल रियल लगता है और तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही बढ़िया एक्टर हो। इतना कहकर जस्टिन आगे चला जाता है और वो स्केयरक्रो से घूरता रहता है। आगे इन्हें उस फार्म के अंदर घूमते हुए शाम हो जाती है, पर कोई भी इस फार्म से बाहर नहीं निकल पाया था। तभी मैथ को रास्ते में एक ब्रिज मिलता है, जिसके ऊपर चढ़कर मैथ देखती है कि दूर दूर तक वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और अब मैथ समझ जाती है कि उन लोगों ने उन्हें फंसाया है। दूसरी तरफ ब्रेड जब रास्ते में जा रहा होता है, तब वो किलर लड़की ब्रेड का रास्ता रोकती है और ब्रेड को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है और ब्रेड को अपने साथ घपाघप करने के लिए कहती है, पर ब्रेड कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। तभी ब्रेड की ये बात सुनकर उस लड़की को ब्रेड पर काफी गुस्सा आता है और वो ब्रेड के पैर पर चाकू से अटैक कर देती है, जिससे ब्रेड के पैर से काफी ज्यादा खून बहने लगता है और फिर ब्रेड दर्द की वजह से वहाँ से भागने लगता है। इधर मैथ भागते हुए अपने दोस्तों को ढूंढ रही होती है कि तभी एक मास्कमैन चैनसो लेकर उसका रास्ता रोक लेता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। वहीं मैथ को लगता है कि वो कोई एक्टर है, इसलिए मैथ उसके पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर उसका मास्क किस चीज का बना हुआ है और जैसे ही मैथ उसके मास्क को टच करके चेक करती है कि वो किस चीज का बना है, तभी वो मास्कमैन अपने सर को मैथ के सर पर मार देता है, जिससे मैथ जमीन पर गिर जाती है। फिर मैथ अपने जूते से चाकू निकालकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर वो किलर उसके हाथ पर लात मारकर चाकू उससे दूर गिरा देता है। लेकिन फिर भी मैथ उस किलर को चकमा देकर वहाँ से भागकर खड़ी हुई फसल के अंदर छुप जाती है, जिससे वो किलर उसे देख नहीं पाता और वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। इधर वो किलर लड़की ब्रेड के पीछे हाथ धोकर पड़ी होती है और ब्रेड अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, पर तभी ब्रेड के सामने वही मास्कमैन आ जाता है, जिसे देखकर ब्रेड काफी डर जाता है और तभी वो लड़की पीछे से ब्रेड पर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करके उसे बेहोश कर देती है। वहीं वो लड़की अपने भाई से बाकी लोगों के बारे में पूछती है, तो उसका भाई बताता है कि वो लोग अभी भी फार्म के अंदर ही भटक रहे हैं। इस पर वो लड़की अपने भाई से ब्रेड को ले जाने के लिए कहती है और खुद बाकी लोगों को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जस्टिन चलते चलते काफी थक चुका था, इसलिए उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर तभी उसके सामने एक व्हाइट मास्क वाला आदमी आ जाता है। तो जस्टिन उससे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी कोई जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। इससे जस्टिन और भी ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है और फिर जस्टिन गुस्से में ही आगे बढ़ने लगता है, पर तभी उसके सामने वही स्केयरक्रो फिर से आ जाता है, जिसे जस्टिन गुस्से में पत्थर फेंक फेंक कर मारने लगता है, जिससे उस स्केयरक्रो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जस्टिन के एक हाथ को काट देता है, जिससे जस्टिन के हाथ से खून की धार लग जाती है। इसके बाद वहाँ एक गाड़ी आती है, जिसे वो स्केयरक्रो रोकने लगता है और तभी वहाँ जस्टिन के पास मैथ आ जाती है, जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर जस्टिन उससे कहता है कि मेरा बहुत सारा खून बह चुका है और मेरा बचना मुश्किल है। तभी जस्टिन मैथ से कहता है कि वो उससे हमेशा लड़ते रहता है, पर वो उसे प्यार बहुत करता है। इस पर मैथ रोने लगती है और कहती है कि वो उसे यहाँ से ले जाएगी, लेकिन तभी वो गाड़ी जस्टिन को कुचल कर मार देती है। अब वो स्केयरक्रो मैथ को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, पर तभी मैथ उसके सर पर चाकू घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर मैथ वहाँ से भाग जाती है। आगे ब्रेड की जब आँख खुलती है तब वो खुद को बंधा हुआ पाता है और जब ब्रेड अपने सामने खड़ी लड़की से पूछता है कि वो उसके साथ क्या करने वाली है, तो वो लड़की अपना एक औजार दिखाकर कहती है कि इससे हम तुम्हारी स्किन को निकालने वाले हैं। इस पर ब्रेड उससे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर वो लड़की ब्रेड के पैर से स्किन को निकालने लगती है, जिससे ब्रेड दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी उस कमरे में उस लड़की के भाई उस स्केयरक्रो मास्क वाले आदमी की लाश लेकर आते हैं, जिसे मैथ ने चाकू घुसाकर मार दिया था। वहीं वो लड़की अपने भाई की लाश को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर अपने बाकी भाइयों से मैथ को जल्दी ही जिंदा पकड़कर लाने के लिए बोलती है। इधर वेंडी को रास्ते में दो जोकर मिलते हैं। वो वेंडी को पहले हंसाने की कोशिश करता है, तभी वेंडी उस जोकर से वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है, तो वो जोकर कहता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बता सकता क्योंकि ये गेम के रूल के खिलाफ है। तो वेंडी जोकर की ये बात सुनकर आगे जाने लगती है, लेकिन तभी वो जोकर वेंडी के गले में रस्सी फंसाकर अटैक कर देता है, पर वेंडी उस जोकर के हाथ से वो लकड़ी छीनकर उसे मारने लगती है और वहाँ से भाग निकलती है और वो जोकर गाड़ी से वेंडी का पीछा करने लगता है। तभी मैथ भी वेंडी के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वेंडी रुक जाती है और तभी एक जोकर वेंडी के पैर पर एक रस्सी से बंधा हुआ तीर मारता है, जो वेंडी
के पैर के आर पार हो जाता है और फिर वो जोकर मैथ के सामने ही वेंडी को घसीटते हुए ले जाते हैं और मैथ देखते ही रह जाती है। इसके बाद मैथ अपने दोस्तों को ढूंढते हुए एक फार्म हाउस के अंदर पहुंचती है जहां वो ढेर सारा खून देखती है। वहीं कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कॉस्ट्यूम पहन रखे थे, मानो कि जैसे वो किसी लैब में काम करते हो। तभी मैथ के पीछे एक किलर आ जाता है जो मैथ का गला पकड़कर ऊपर उठा लेता है, जिससे मैथ बेहोश हो जाती है। आगे जब मैथ को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ देखती है और अपने सामने वेंडी को देखती है, जिसे उन लोगों ने एक बेड पर बांध रखा था और उसकी बॉडी से जगह जगह से स्किन को निकाल रखा था। वहीं वेंडी मैथ को देखकर रोने लगती है और उससे कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। इस पर मैथ उससे कहती है कि वो जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वहाँ हर्षल अपने किलर बच्चों के साथ आ जाता है और मैथ से कहता है कि मुझे तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा रखना है। इतना बोलकर हर्षल चाकू से वेंडी को बहुत बुरी तरह मार देता है। तभी हर्षल मैथ को बताता है कि हम लोगों को मारकर उनकी स्किन से एक एक चीज निकाल कर बाजार में बहुत ही महंगे दाम पर बेचते हैं और इसीलिए मैंने तुम्हारे दोस्तों को मारकर उनकी स्किन निकाल ली है, जिससे वो अपने ब्रांड की क्रीम बनाएंगे, जिसकी खासियत ये है कि उस क्रीम को लगाने से आदमी जवान दिखने लगता है और इसीलिए मैंने तुम्हारे सभी दोस्तों को मार दिया, जिससे वो उनकी स्किन निकाल कर अपनी क्रीम बनाएंगे। तभी मैथ उनसे ये पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों अब तक जिंदा रखा है। इस पर वो किलर लड़की बताती है कि उसकी स्किन बहुत ही अलग है, जिसकी तलाश उन्हें 15 साल से थी और अब हम तुम्हारी स्किन से ढेर सारी क्रीम बनाएंगे और इसके लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पर तभी मैथ अपना हाथ छुड़ाकर एक चाकू को उठा लेती है। इस पर हर्षल को लगता है कि मैथ वहाँ से भागने की कोशिश करेगी, लेकिन मैथ उस चाकू से अपना ही गला काटकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ ब्रैड की मॉम ब्रैड के गुमशुदा होने के पोस्टर जगह जगह पर चिपकाकर अपने बेटे ब्रैड को ढूंढ रही होती है और सभी लोगों को अपने बेटे की फोटो दिखाकर अपने बेटे के बारे में पूछती है। पर तभी ब्रैड की मॉम एक आदमी को वो पोस्टर दिखाती है जो कि वही हर्षल होता है। वही हर्षल ब्रैड की फोटो देखकर कहता है कि उसने उस लड़के को कभी नहीं देखा। तभी हर्षल की किलर बेटी ब्रैड की मॉम को अपनी क्रीम लगाने के लिए कहती है, पर ब्रैड की मॉम दुखी होने की वजह से मना कर देती है। लेकिन उस लड़की के ज्यादा फोर्स करने पर ब्रैड की मॉम उस क्रीम को लगा लेती है। तो वो कहती है कि मुझे इस क्रीम से अपने बेटे की खुशबू आ रही है, क्योंकि उसका बेटा भी कुछ ऐसी ही क्रीम लगाया करता था। इसके बाद हमें मैथ दिखाई जाती है जो कि अभी भी जिंदा थी और वो लोग उसकी स्किन निकाल कर उसकी क्रीम बना रहे थे। तभी वो लड़की मैथ के पास आती है और उसे बताती है कि वो ठीक से अपने गले को काट नहीं पाई थी, जिसकी वजह से उसने फिर से उसका ट्रीटमेंट करके उसे बचा लिया, जिससे वो अब सालों साल उसकी स्किन का यूज करके क्रीम बनाते रहेंगे, क्योंकि लोगों की स्किन एक बार निकलने के बाद फिर से 7 दिनों में रिकवर हो जाती है। और ये सुनकर मैथ रोने लगती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइस।